वो बोल दिए हैं कि आप दोनों काम एक साथ करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और साथ साथ फिजिकल भी। इंडोरेंस रनिंग कम से कम 15 दिन होना चाहिए। गोला में बहुत सारे लोग देखिए, गोला का तरीका के साथ साथ पावर भी होना चाहिए, तब जाकर आपको 20 प्लस ही तो फेंकना है। और जब आशा में टूटता है ना तो आदमी बिखर जाता है। अभी से आप लग जाइएगा तो 100% आप सीएसबीसी बोल दिया है। लड़की क्यों, हमेशा लड़की झंडा गाड़ेगी जी, लड़का नहीं गाड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो भले 1-2 टाइम कम खाइए, लेकिन सूझ बेहतर रखिए। अच्छा, सूझ बेहतर रखिएगा। हाँ, सूझ बेहतर रखिएगा तो आपका ये घुटना और एंकल और थाई वगैरह ये सब कुछ नहीं पकड़ेगा। आप बहुत सारे लोग थोड़ा सा दौड़ते हैं, हाफने लगते हैं, उसका कुछ इलाज वो है? लंबा रनिंग करना पड़ेगा। कम से कम आप टाइम देख के मत दौड़िए। शुरुआती दौर में हम इतना चक्कर मारे, इतना ही मिनट लगा। हाँ, मेहनत देखिए, मेहनत सही दिशा पर होगा ना तो रिजल्ट आपका बेहतर होगा। कहीं ना कहीं आप सही दिशा गाइडलाइन में रहिएगा तो आपका जो सपना है वर्दी पहनने का वो साकार हो सकता है। देखिए, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया है कि भैया अभी से दौड़ना शुरू करिए, तो हम पीछे क्यों रहें? हम भी अभय सर के साथ अब वीडियो बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ अभय सर मौजूद हैं। खुश बहुत होंगे कि अभी बहाली खत्म हुई कि एक और बहाली आ गई। खुश इसलिए कि अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। होली से पहले खुशखबरी दी गई है, 19,000 से भी ज्यादा बहाली होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बोल दिया गया है कि पढ़िए भी दौड़िए भी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्चों के हित में आपने सोच रख रहे हैं। और सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे जो अभी फिजिकल में जो शुरुआती दौर में छंट गए हैं, दिसंबर में जो 9 से फिजिकल स्टार्ट हुआ था, उनके लिए सुनहरा मौका है। और इस बार आप चुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बेल्ट के लायक नहीं है। हाँ। क्योंकि सीएसबीसी के चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो बता दिया और चेता भी दिया है कि आपके पास समय बहुत कम है। वो बोल दिए हैं कि आप दोनों काम एक साथ करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और साथ साथ फिजिकल भी। ये पॉसिबल है कि पढ़ भी लेंगे, दौड़ भी लेंगे? क्योंकि देखिए, जब पढ़ना है, आदमी जो चीज ठान लेता है कि हमको ये करना है तो सब कुछ सेम वे में चलते लगता है। लेकिन हाँ, हम ये कह रहे हैं कि पढ़ाई आप करते रहिए कंटिन्यू, लेकिन सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आप फिजिकल कीजिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखिएगा तो उस समय आपको एंडोरेंस रनिंग नहीं करना पड़ेगा। उस समय आप जाइएगा तो उस समय से शुरू हो जाएगा आपका धारा प्रवाह। तो बताया ना अभी सर कि होली के बाद ही से, क्योंकि अभी लोग थोड़ा होली मना लेने दीजिए, होली के बाद से जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ज्वाइन करते हैं, कहीं और हैं या फिर घर पर हैं, गाँव पर हैं, कुछ काम करते हैं, क्योंकि होता है बहुत लोग नौकरी भी करता है और इसका तैयारी भी करता है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सबको अभी होली तो मनाए, बेहतर तरीके से मनाइए होली, क्योंकि होली के पहले एक सुनहरा मौका मिला है आपको। इसको भुना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चुक रहे हैं। हाँ। ये मौका है, अगला होली आप ऐसा कीजिए कि ये जो होली आपको पढ़ने का मौका है, तो अगला होली आपको बेल्ट में किसी जगह आप रह के घर परिवार का होली बेहतर कर दें। क्या करना होगा? करना सबसे बात है कि आपको इंडोरेंस रनिंग बनाना होगा शुरू में। हल्का हल्का रनिंग करते रहिए, इंडोरेंस रनिंग बनाइए, क्योंकि आपका एंकल और जो थाई पकड़ता है, घुटना पकड़ता है, उससे उस समय निजात मिल जाएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उस समय आप फास्ट रनिंग कर सकते हैं, हाई जंप कर सकते हैं, गोला फेंक सकते हैं, क्योंकि आपका रनिंग पे ही नंबर है, हाई जंप पे ही नंबर है और गोला पर रनिंग है। कितने प्रैक्टिस करना होगा इंडोरेंस रनिंग? इंडोरेंस रनिंग कम से कम 15 दिन होना चाहिए। इंडोरेंस रनिंग जब 15 दिन हो रहा है, उसके बाद आप थोड़ा हल्का हल्का पेस पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैर मजबूत हो जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा, जब लगे कि हमारा आप एग्जाम दीजिए, रिजल्ट हो गया, तो आप पूरा फाटली रनिंग करते रहिए। इस बार का जो फिजिकल हुआ था उसमें आप बाहर थे एनी टाइम, सुबह से लेकर शाम तक आप बाहर रहते थे, तो सबसे ज्यादा जो लड़के छट रहे थे वो किस चीज में छट रहे थे? वो तो एंकल के दर्द से और घुटना के दर्द से, क्योंकि उनके पास कम समय मिला था। कम समय में वो हाई जंप का इतना प्रैक्टिस कर लिए थे कि घुटना काम ही नहीं कर रहा था, एंकल काम ही नहीं कर रहा था। क्योंकि मान लीजिए रनिंग जो बना रहे हैं, रनिंग तो खैर बना नहीं, लेकिन हाई जंप पे भी बहुत सारे लोग फोकस कर रहे थे ना, हाई जंप हो जाता कहीं रनिंग पास कर जाए, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज सीक्वेंस वाइज में चलना पड़ेगा। आप पहले रनिंग का हैबिट बनाना, पहले रनिंग को आपको परफेक्ट करना पड़ेगा। रनिंग अगर परफेक्ट हो गया तो फिर आप हाई जंप मार सकते हैं, गोला तैसे आप 25 नंबर ले सकते हैं। लेकिन आपको गोला में पीछे नहीं होते क्या? नहीं, गोला में बहुत सारे लोग देखिए, गोला का तरीका के साथ साथ पावर भी होना चाहिए, तब जाकर आपको 20 प्लस ही तो फेंकना है। 20 प्लस फेंकिए, 25 नंबर लाइए, तो उसमें तो आसान मेन रनिंग है। आपको रनिंग में 5 डाउन मारिएगा तब 50। कुछ सेकंड्स के लिए रह जा रहे थे लोग और बाहर आ रहे थे तो बहुत रो रहे थे आप। देखिए, आशा उम्मीद बहुत कुछ लगा के आदमी रहता है कि ये वैकेंसिया है, इसमें हमको वर्दी पहन लेना है। और जब आशा उम्मीद टूटता है ना तो आदमी बिखर जाता है, वहाँ संभालने वाला कोई नहीं मिलता है। जैसे आप भी वहाँ देख रहे थे कैसे लोग बिखर रहे थे, तो कुछ लोग को हम लोग संभाले, कुछ लोग को बताए। लेकिन ये सीएसबीसी का ये कहेंगे तो बहुत अच्छा ये हाँ मौका दे दिया कि आप मौका है, इसको निकल जाइए।
अभी से आप लग जाइएगा तो 100% आप लड़कियां फिर से झंडा गाड़ेंगी, क्योंकि पिछली बार तो नहीं, अब ये तो पहले से CSBC बोल दिया है, लड़की क्यों, हमेशा लड़की झंडा गाड़ेगी जी, ना। लड़का नहीं गाड़ेगा। आप ही बताइए कि लड़का गाड़ेगा नहीं? एकदम गाड़ेगा लड़का इस बार, एकदम 100% गाड़ेगा। अभी से दौड़ना वाले की होली के बाद से शुरू करते हैं। अब इस होली के बाद से होली मनाइए, होली के बाद से आप इंडोरेंस बनाइए और 15 दिन बाद अब बिल्कुल लग जाइए। बहुत सारे लोग जिसके पास मान लीजिए नॉलेज नहीं होता तो रोड पर दौड़ने लगते हैं, नॉर्मल शूज पहन के। बहुत सारे लोग फील्ड में दौड़ते हैं, तो फील्ड भी अलग अलग तरीके का होता है। कहीं आप देखे होंगे कि बड़का बड़ फील्ड रहता है और कहीं एकदम प्लेन फील्ड रहता है। तो देखिए, running कहाँ करना चाहिए? सबसे पहले तो भले 1-2 टाइम कम खाइए, लेकिन शूज बेहतर रखिए। अच्छा, शूज बेहतर रखिएगा। खाना कम खाइए, लेकिन हाँ, शूज शूज बेहतर रखिएगा तो आपका ये घुटना और एंकल और थाई वगैरह ये सब कुछ नहीं पकड़ेगा। शूज बेहतर रहेगा तो आप रनिंग भी बेहतर तरीका से। फ्लैट वाला होना चाहिए कि फोम वाला बढ़िया से एकदम सोल होना चाहिए? चैलेंजी वगैरह का शूज मिल रहा है आपको तो उसको ले सकते हैं। प्रचार कर दिया नहीं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर के लिए वो बेहतर है। पैर के लिए पैर के लिए बेहतर है, हम प्रचार नहीं कर रहे किसी का। आपको खाली पैर अगर मान लीजिए लोग प्रैक्टिस करता है, दौड़ता है, कोई कोई दिमाग में कोई भर देता है, कोई ट्रेनर है, आप भी एक ट्रेनर है, आप बताएं कि कोई कोई दिमाग में भर देता है कि खाली पैर दौड़ोगे ना, फिर जूता पहन के दौड़ोगे तो तेज दौड़ोगे। देखिए, खाली पैर होता है ना कि जैसे जूता पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिस दिन मेन ग्राउंड होगा, जिस दिन मेन हमारा टाइमिंग होगा, उस दिन हम खाली पैर खोलेंगे तो जो 4-5 सेकंड जो है जो घट जाएगा। तो हम कहें नहीं जूते पर प्रैक्टिस करेंगे पहले ही हमारा उतना पैर खराब होने से बच जाए। कहीं ना कहीं पैर खराब अगर हो जा रहा है तो फिर दिक्कत हो रहा है। आप हार्ड सरफेस में मत दौड़िए, आप रोड पर नहीं दौड़िए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट और सलाह है एक प्रशिक्षक होने के नाते कि आप रोड हार्ड सरफेस में मत दौड़िए। आप बहुत सारे लोग थोड़ा सा दौड़ते हैं, हाफने लगते हैं, उसका कुछ इलाज वो है? लंबा रनिंग करना पड़ेगा, कम से कम आप टाइम देख के मत दौड़िए। शुरुआती दौर में हम इतना चक्कर मारे इतना ही मिनट लगा, नहीं, आप लंबा रनिंग कीजिए, 30 मिनट 35 मिनट रनिंग कीजिए। हाँ, नॉन स्टॉप रनिंग कीजिए और उसके बाद देखिए आपको वो जो सांस फूलने की थी वो कम हो जाएगी। 2 टाइम दौड़ना सही है क्या? क्योंकि लोग सुबह भी उठ के दौड़ लेते हैं, शाम में जब खा पी लेते हैं तो सोचते हैं कि हमें सिपाही बनना है, हमें कांस्टेबल बनना है, तो फिर दौड़ नहीं, अभी के समय में आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए और एक टाइम दौड़िए क्यों? हाँ, एक टाइम दौड़िए। कुछ वर्कआउट भी करना रहता है। हाँ, वर्कआउट थोड़ा कर ये नहीं करें कि मेरे पास ही आइए, आप कहीं रह सकते कोई हैं। हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप सर के पास जाइए, अगर मन है तभी जाइए, नहीं तो आप जहाँ पे भी हैं आप बस निकाल लीजिए हाँ, परेशानी। मेहनत देखिए, मेहनत सही दिशा पे होगा ना तो रिजल्ट आपका बेहतर होगा। कहीं ना कहीं आप सही दिशा गाइडलाइन में रहिएगा तो आपका जो सपना है वर्दी पहनने का वो साकार हो सकता है। और आने वाला समय में एकदम 100% मैं कह रहा हूँ कि जो गाइडलाइन में रहेगा उसका वर्दी मिलना तय रिटर्न है। के बाद बहुत कम समय मिलने वाला है, तो हाँ, एकदम बहुत कम समय, क्षणिक समय मिलेगा। आप देखिएगा जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा है ना कि हाँ समय इतना इतना, मेरे ख्याल से अगस्त तक ये सब कुछ हो जाने की संभावनाएं है। अभ्यर्थी को कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग बहुत खुश हैं एकदम बम बम। एकदम मेरे तो शुभकामनाएं हैं सबको कि ये इतना बड़ा वैकेंसी आया है और उसमें जोर शोर से कमर कस के लग जाइए। 24x7 168 घंटा अगर रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट लेना है। एकदम 100% लगिए, आपके लिए बेहतर मौका है और इस मौका को भुनाना नहीं है। आप वर्दी में हमें कहीं ना कहीं मिलिए। फिर गड़बड़ा जाएगा, हाँ, फिर गड़बड़ा जाइएगा। फिर गड़बड़ा जाएगा। तो देख लीजिए, फिजिकल के लिए आप अभी से तैयार हो जाइए, पढ़िए भी दौड़िए भी। होली बनाने के बाद आज कल नहीं दौड़िए, होली मना लीजिए बढ़िया से, रंग लगा लीजिए जिसको लगाना है, उसके बाद ही दौड़िएगा, उससे पहले नहीं दौड़िएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।